बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान से खबर है, जहां एनकाउंटर में अपराधी ढेर किया गया है। सिवान में 3 दिन में दूसरा एनकाउंटर ये किया गया है। मुठभेड़ में अपराधी सोनू यादव को ढेर किया गया है। बढ़हरिया में अपराधी जुटे हुए थे, 3 अपराधी ये जुटे हुए थे। एक अपराधी सुनील यादव गिरफ्तार किया गया। 30 अप्रैल को भी एक एनकाउंटर हुआ था। अपराधी छोटू यादव उस वक्त घायल हुआ था। बता दें कि अपराधी छोटू का भी इलाज चल रहा है। बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्याकांड में एक्शन देखने को मिला है। 4 दिन पहले पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के रिश्तेदार पर गोली चली थी। भांजे हर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह का इलाज अब भी जारी है। तो देखिए, लगातार जो एनकाउंटर वाला एक्शन है वो पुलिस की तरफ से देखने को मिल रहा है। संदेश साफ है कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपकी ही भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। तो एनकाउंटर में अपराधी ढेर किया गया है। सिवान से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सिवान में 3 दिन में दूसरा एनकाउंटर भी ये हो चुका है। और इस एनकाउंटर से लगातार अब अपराधियों में खौफ जो है वो देखने को मिल रहा है कि अगर आप गोलीबारी करेंगे, अगर किसी हत्याकांड को आप अंजाम देंगे, तो पुलिस भी आपको जवाब देने के लिए तैयार है। और ये संदेश साफ सम्राट चौधरी भी सीएम लगातार दे रहे हैं। और लगातार सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर बिहार छोड़ दे। तो ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी, और ऐसे में पुलिस अपना इकबाल रखने के लिए लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस मुख्यालय से भी लगातार इन अपराधियों को लेकर के मॉनिटरिंग की जा रही है। थाना स्तर को और सख्त किया जा रहा है और बार बार अपराधियों को हिदायत भी दी जा रही है कि इस तरीके से घटनाओं को अंजाम ना दे। अगर वो अंजाम देते हैं तो फिर उनको जवाब गोली से ही मिलेगा। के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हुआ है। 4 दिन पहले नगर थाना क्षेत्र के आंध्र ढाला के समीप भाजपा नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में उनके बहनोई चंदन सिंह और भांजे हर्ष की गोली लगी थी, जिसमें हर्ष की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं चंदन सिंह का इलाज अभी पटना में चल रहा है। उस मामले में सिवान पुलिस कार्रवाई करते हुए एक बदमाश सोनू कुमार का इनकाउंटर हुआ है। फिलहाल वो सिवान के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम उसकी कराई जा रही है। सिवान एसपी का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बढ़हरिया थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी एकत्रित हुए हैं। जब पुलिस पहुंची तो वहां पे मुठभेड़ हुआ। इस मामले में मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हुआ है। फिलहाल पूरे मामले में सिवान पुलिस जांच कर रही है। वहीं सिवान एसपी का दावा है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हुए उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। मृत्युंजय, 3 दिन में ये दूसरे एनकाउंटर की खबर भी अब सामने आ गई, यानी कि पुलिस बख्शने के अपराधियों को मूड में नहीं है। क्या इस बार पूरी घटनाक्रम सामने आई है? एसपी किरण कुमार झा से बात करा। उनका कहना था कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बढ़िया थाना क्षेत्र में कुछ बदमाश एकत्रित हुए हैं। वो आ गए हैं तो वहाँ पे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सोनू कुमार यादव नामक एक जो आरोपी है उसका इनकाउंटर हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहाँ पे घटनास्थल पे खुद एसपी मामले की पहुंच जांच कर रहे हैं और पूरे मामले में ये आरोपी था, उसके बाद कार्रवाई की गई है। तो लगातार अगर देखा जाए तो 3 दिन के अंदर ये दूसरी इनकाउंटर है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, ये 3 दिन में दूसरा एनकाउंटर किया गया। इससे पहले हाफ एनकाउंटर किया गया था, लेकिन इस बार ये एनकाउंटर जिसमें ये अपराधी ढेर किया गया है, जवाबी कार्रवाई में अपराधी सोनू ढेर किया गया है। इस मामले में एक अपराधी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सुनील यादव गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, इस हत्याकांड मामले में लगातार पुलिस का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और सिवान में 3 दिन में यह दूसरा एनकाउंटर हुआ। तो बता दें कि बढ़हरिया में 3 अपराधी जुटे हुए थे और जब कार्रवाई की गई तो अपराधी की तरफ से भी फायरिंग की जाती है और ऐसे में ये मुठभेड़ होती है और अपराधी सोनू ढेर किया जाता है। तो पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। सिवान का यह मामला सामने आया था और इसी मामले को लेकर के लगातार पुलिस की जो दबिश है वो इन अपराधियों पर देखने को मिली और आखिरकार ये पुलिस की गोली के लगातार शिकार हो रहे हैं और पुलिस उन्हीं की भाषा में उन्हें लगातार जवाब दे रही है। तो 30 अप्रैल को एनकाउंटर में छोटू यादव घायल हुआ था और एक बार फिर से ये एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में एक अपराधी को ढेर किया गया है।
और मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फिर से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, इस बार का जो एनकाउंटर है वो किस तरीके से अलग था? वो घटनास्थल क्या थी और क्या कुछ हुआ था? कहना है कि ये पूरी जो मुठभेड़ हुई है वो बरहरिया थाना क्षेत्र का इलाका है। वहाँ पे फिलहाल कई थाने की पुलिस मौजूद है, मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं जिसे इनकाउंटर हुआ है उसका डेड बॉडी का यहाँ सिवान सदर अस्पताल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि 4 दिन पहले नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला के समीप भाजपा नेता के रिश्तेदार के ऊपर फायरिंग हुई थी। चूंकि वाहन को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद वहाँ गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी में चंदन सिंह और उनके भांजे हर्ष सिंह को गोली लगी थी, तो हर्ष की मौत हो गई है। वहीं चंदन सिंह का पटना में इलाज चल। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की है और मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया है। जी, और वहां पर पुलिस की मौजूदगी को लेकर के क्या अपडेट है? जी देखिए, जहाँ पे इनकाउंटर हुआ है पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। वहाँ पे एक बाइक भी है और कई थाने की पुलिस वहाँ पे मौजूद है। खुद सिवान के एसपी और एसडीपीओ पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और यहीं पर यहाँ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। और वहाँ पे चूंकि इस मामले को लेकर पीड़ित द्वारा थाने में मामला दर्ज किया गया था। 4 नेम्ड और एक अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। उस मामले में पुलिस कार्रवाई की है। जी, क्या कोई और भी अपराधी इस कांड से जुड़ा हुआ बचा है या फिर सभी अब पुलिस के शिकंजे में आए, फिर वो गोली के शिकार हुए? देखिए, अभी अगर ये 4 दिन की बात की जाए तो घटना के अगले दिन एक बदमाश छोटू कुमार का इनकाउंटर हुआ था। पैर में गोली लगी थी, जिसका इलाज अभी चल रहा है। वहीं कल एक सुमित कुमार व्यक्ति नामक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और वो जो कार से जिस घटना को अंजाम दिया गया था वहाँ घटनास्थल पर कार मौजूद थी। उस कार को भी रिकवरी पुलिस कल रात को कर लिया है और आज इनकाउंटर हुआ है। तो पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ली है, पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं सिवाय से कहना था कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस मामले में और कार्रवाई बाकी है। जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। गया जी में भी उन्होंने बयान दिया था और जब भी मीडिया के सामने आए हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अपराधी अगर अपराध करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। और सत्ता पक्ष के नेताओं के भी लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, तो उसका असर भी अब ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। जी, आपने सही कहा। जिस तरह से सरकार अपराध को लेकर पूरी तरह से सख्त है और जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कई बार उन्होंने स्टेटमेंट सामने आया है कि या तो अपराधी बिहार छोड़ दे, नहीं तो उन अपराधियों को पर माला चढ़ाने के बाद भी उन्होंने कुछ दिन पहले जो ब्रीफिंग हुआ था डीएम और एसपी की, वहाँ उसमें उन्होंने कहा था। तो इसका असर साफ दिख रहा है और ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब बिहार में जो भी अपराध करेगा उसे पुलिस छोड़ेगी नहीं, कार्रवाई करेगी। कई बार पुलिस वरीय अधिकारियों का भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि अगर अपराधी अपराध करेंगे तो अब पुलिस बैठेगी नहीं बल्कि कार्रवाई करेगी और वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी, तो बाकी वरीय अधिकारियों की बात करें तो पुलिस मुख्यालय भी लगातार इस पर एक्शन में दिखाई देता रहा। चाहे डीजीपी की बात करें, वो लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर समीक्षा भी करते रहे। तो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर भी दिशा निर्देशित किया जा रहा था मुख्यालय के स्तर से? देखिए, यहाँ पे सिवान के एसपी पूरन कुमार झा भी आए हुए थे, एसडीपीओ थे, कई थाने की पुलिस यहाँ पे मौजूद थी। और जैसे कि अगर देखा जाए तो अपराध जिस तरह से 4 दिन पहले घटना हुई थी उसके बाद पूरी तरह से जो सिवान की पुलिस है एक्टिव मोड में है, लगातार उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, मामले की जाँच कर रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, उस आधार पर कार्रवाई कर रही है। कुछ जो पीड़ित भाजपा नेता है उनके द्वारा आवेदन देकर 4 लोग का नेम्ड और एक अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। तो पूरी इन्वेस्टिगेट करते हुए जो डिरेक्शन हो रहा है, जिनकी भी साक्ष्य सामने आ रही है, अनुसंधान पुलिस कर रही है, वैसे वैसे कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल। बाकी जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से भी कुछ बयान सामने आए इस सेक्शन को लेकर के, उन्हें लग रहा है कि न्याय मिला है उन्हें? देखिए, अभी चूंकि सारे लोग अभी मर्माहत हैं। इस मामले में 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति है उसकी मौत हो गई थी और दूसरा जो है वो उनका इलाज चंदन सिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है, पटना के अस्पताल में चल रहा है। तो इस मामले में चूंकि जो आवेदन दर्ज कराई गई थी, 4 नेम्ड और कुछ एक अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था और वो न्याय की मांग कर रहे थे, तो ये पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल। और एसपी से इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत हुई है कि अगर कोई अपराधी बच भी निकले इस कांड को लेकर के तो क्या एक्शन आगे भी किया जाना है? जी देखिए, इस मुद्दे पे चूंकि सिवान के एसपी खुद अस्पताल पहुंचे हुए थे, हर पल की जानकारी ले रहे थे। उनसे हमें टेलीफोनिक बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि साफ तौर पे कहा था
कि हम लोग की सूचना मिली थी कुछ अपराधी अपराध की एक बड़हरिया थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। वहाँ पर जब टीम पहुंची तो फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग किया गया, जहाँ मुठभेड़ हुई थी और एक बदमाश ढेर हुआ था। तो खुद एसपी पूरे मामले में लगे हुए हैं, कुछ ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। एसडीपीओ भी मौजूद है, कई थाने की पुलिस भी मौजूद है और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि जो भी अब अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। कई तरह से इनपुट के आधार पे एसपी द्वारा आगे कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, इस घटना में 4 लोग शामिल थे, 2 का एनकाउंटर भी किया गया, गिरफ्तारी भी हुई है। बाकी जो बचा हुआ अपराधी है वो कौन है और उसके बारे में कुछ सुराग मिल पा रहा है? जी देखिए, अगर बात की तो 4 दिन पहले जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन से पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है, लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी के द्वारा एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन भी कर दिया गया है, जहां कई वरीय अधिकारी उस टीम में मौजूद है, कई थाने के पुलिस भी मौजूद है और लगातार छापेमारी की जा रही थी। चूंकि आज चौथा दिन है और एक दिन पहले घटना के अगले दिन ही एक आरोपी को इनकाउंटर किया गया था, दोनों पैर में गोली लगी थी मुठभेड़ के दौरान। और फिर 2 दिन पहले यानी कल रात को एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी और कार के साथ। और आज मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया है। तो पूरी तरह से इसमें घटना हुआ उस दिन से लेकर आज तक लगातार इस मामले में अगर देखा जाए तो सीवान पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं एसपी का दावा है कि चाहे कोई भी अपराध हो, कोई भी घटना हो, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो बख्शा नहीं जाएगा, सीवान पुलिस कार्रवाई करेगी। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। अब देखिए, आपको 3 तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़े हुए दिखा रहे हैं, जहां अब अपराधियों के खैर ने 3 दिन में दूसरा एनकाउंटर हो चुका है। अपराधी सोनू यादव ढेर किया जा चुका है। बता दें कि 30 अप्रैल को भी एनकाउंटर किया गया था और उस वक्त अपराधी छोटू यादव घायल हो गया था, जो इलाजरत है। 29 अप्रैल को फायरिंग की गई थी, जिस दिन पूरी घटना सामने आई थी। गाड़ी सटने को लेकर के पूरा विवाद हुआ था, जिसमें बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग हुई थी।